बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इस सियासी गहमा गहमी के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी खामोशी से हो रही हैं और खामोशी से उनके ऊपर बातचीत करके उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जा रहा है। अंदर खाते कुछ मुलाकातें हो रही हैं और कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं और कुछ मुलाकातों का एवं ही रोला पड़ा हुआ है। मतलब कुछ बड़ी सीरियस मुलाकातें हुई हैं, कुछ बड़ी सीरियस मुलाकातें हो रही हैं और कुछ मुलाकातों का एवं बिला वजह ही रोला पड़ गया है। असल जो मुलाकातें हैं उनके बारे में उस तरह से खबर हाईलाइट ही नहीं हुई। तो वो जो असल मुलाकातें हुई हैं आज उसके बारे में मैं कुछ आपके सामने अपडेट रखने वाला हूं। ये दो मुलाकातें हैं अलग अलग। एक तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मुलाकात का तज़किरा है, किससे मुलाकात हुई, क्यों हुई, कब हुई, क्या सच क्या झूठ, नंबर वन इसके ऊपर बात करनी है। और एक फार्म हाउस पे नवाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें हुई, इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें जो चुप चपीते खामोशी से हो गई, उसके ऊपर भी कुछ बात करनी है। सो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तीसरी नाज़रीन किराम खबर ये है कि कुछ मुलाकातें इधर भी हो रही हैं, यानी कि पाकिस्तान में, और वो मुख्तलिफ सफीर मिल रहे हैं। वो ओपन मुलाकातें हैं, वो खुफिया मुलाकातें नहीं हैं। असल निगाहें उधर जा रही हैं, लेकिन जहां पे जाना चाहिए वहां पे खामोशी है। तो कुछ जो खुफिया मुलाकातों में हो रहा है उसकी कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा, नंबर वन। नंबर टू, गंदी गालियां किसको पड़ी हैं, ये बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने मैं रखूंगा। गंदी गालियां पड़ी हैं किसी को और क्यों पड़ी हैं, किस वजह से पड़ी हैं, ये नंबर टू स्टोरी है। और आतिर काज़मी साहब हमारे बड़े ही प्यारे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा शानदार जर्नलिस्ट है, बहुत शानदार जर्नलिस्ट है, मंतक और दलील से बात करने वाला जर्नलिस्ट। उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया है, इस बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं। और अली नवाज अवान साहब आज वो तहरीक इस्तेहकाम के दफ्तर से बरामद हो चुके हैं। अली नवाज अवान साहब आपको पता ही है, गुमशुदा थे या गायब कर दिए गए थे, लेकिन अली नवाज अवान ने अगवा होने से पहले पार्टी को एक आखिरी मैसेज भेजा था, यानी कि तहरीक इंसाफ को एक आखिरी मैसेज भेजा था। और वो मैसेज नहीं है जो उसकी वीडियो आप देख रहे हैं, एक और मैसेज था। वो आखिरी मैसेज क्या था ये भी मैं आपके सामने जो है ना वो रखने वाला हूं। सो काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आतिर काज़मी, जो हमारे बड़े ही जबरदस्त और करीबी दोस्त हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं। उनका प्रोग्राम क्यों बंद किया गया, तो इस बारे में आप जरा कुछ हकायक हैं वो सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं उनको निकाला गया, कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने फना हो गया, कुछ कह रहे हैं कि कहां से प्रेशर था, कहां से था। तो हमने थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट किया और मुझे जो जराये से न्यूज फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ मिली है, जराये से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, आतिर काज़मी साहब को जब सुनो में थे तो उसके बाद यहां पर जब टेलॉन न्यूज लॉन्च हुआ, और ये बरियार फैमिली का टेलॉन न्यूज है। ये बरियार फैमिली वही है जो ये दावा करते हैं कि जो एयर सयाल है वो भी हमारी है। तो इस बरियार फैमिली ने कहा, ये चैनल लॉन्च हुआ और इन्होंने, बरियार फैमिली ने ये कहा कि हमने दो चीजें करनी है, हमने एक बहुत बड़ा चैनल लॉन्च करना है और हम खुला पैसा जो है ना वो लगाना चाहते हैं मार्केट में। इससे पहले ये बातें जो है ना वो शुरू हो गई। तो जो दो सबसे बड़े नाम इन्होंने उठाए, बड़े हैवीवेट मार्केट से उठाए, एक का नाम रऊफ क्लासरा और दूसरे का नाम जो है वो आतिर काज़मी था। अब आतिर काज़मी और रऊफ क्लासरा के आने के बाद एकदम से जो टेलॉन की जो व्यूवरशिप है और जो उनकी रेटिंग है वो बहुत अचानक से जो है ना वो हाई चली गई। और बहुत सारे जो लोग हैं उनको, मतलब वो हैरान हुए कि एकदम से इनकी रेटिंग कैसे गई है। लेकिन इन सब की एक कॉस्ट थी, यानी कि पैसा बड़ा लगाना पड़ रहा था। बरियार फैमिली आखिर जो है ना वो कुछ महीनों के अंदर ही अक गई, लेकिन इन्होंने कुछ गड़बड़ की हुई थी इन दोनों बड़े हैवीवेट्स के साथ। रऊफ क्लासरा के साथ इन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट कर रखा था। उस बाइंडिंग एग्रीमेंट के साथ मुताबिक ये था कि आप 2 साल कहीं इधर उधर नहीं हो सकते, और 2 साल अगर आप इधर उधर होंगे तो आपको 2 साल की जो सैलरीज हैं, जितनी भी मतलब आप हमसे ले रहे हैं, वो आपको हमें पे करनी पड़ेगी। तो और हम भी आपको नहीं निकाल सकते। ये एक बाइंडिंग अग्रीमेंट था जो रऊफ क्लासरा और टेलर न्यूज में हो चुका था। जबकि दूसरी साइड पर जो आतिर काज़मी साहब थे उनके साथ कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं था। अब जो इन सारी चीजों को देख रहे थे, चैनल के हेड थे वो कैसर बरियार साहब थे, जिन्हें सीईओ भी कहा जाता है, एमडी भी कहा जाता है। और जो नीचे चैनल के सारे मामलात को देख रहे थे, यानी कि जो ऑपरेशनल मामलात को देख रहे थे, वो यूसुफ बेग मिर्जा साहब हैं, वाईबीएम साहब की जो एक मार्केट के अंदर एक है ना वाइब, वो भी कुछ ऐसी है कि जब भी नया चैनल आता तो वो वहां पे जाते हैं, चीजों को सेटअप करने की कोशिश करते हैं और फिर
बहुत बड़े सारी जगहों पे हमने खबरें देखी कि वो बाद में वहां पे काटे कूटे भी हुए। तो जनाब इन्होंने ये किया कि इन्होंने रऊफ क्लासरा साहब को बुला के कहा कि देखिए हम तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इधर उधर देख लें, और ये है कि हमें जो है ना चैनल हमसे मैनेज ही नहीं हो रहा, हम चैनल बेचना चाहते हैं, तो आप जरा देख लीजिए। अब रऊफ क्लासरा साहब को गुस्सा आ गया, और जो चीज पता चली है वो ये है कि रऊफ क्लासरा साहब ने गंदी गालियां जो है वो यूसुफ बेग मिर्जा को दी, और उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब बदतमीजी है कि आप जो है ना वो 2-3 महीनों के अंदर ही आप ये कहते हैं इधर उधर देखें। प्रेस रिलीज भी दी अरशद अंसारी साहब के लेटर हेड, यानी कि PUFJ के लेटर हेड से अरशद अंसारी के नाम से वो छपी, यानी कि वो जो है ना वो शाया की गई कि जनाब किसी किस्म का कोई कैसर बरियार साहब कह रहे हैं और ये चैनल जो है ना वो बेचा नहीं जा रहा, और ये सारी बातें गलत हैं, ये हमारे असासा हैं, फलाना 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 फलाना, इस तरह की बातें जो है वो की गई। अब जनाब जब ये थक गए, ये बरियार फैमिली जो है वो थक गई रऊफ क्लासरा साहब से, तो फिर इत्तला मिलती है कि इन्होंने अतर काज़मी साहब को बुलाया, और अतर काज़मी साहब को बुलाया कि यार आप इधर उधर देख लें, हम चैनल को बेचना चाहते हैं। तो जब हम बैलेंस ऑफ शीट रखते हैं किसी भी सामने, तो वो 2 प्रोग्राम जो है ना वो बड़े हैवी हैं, आप भी बड़े जो है ना वो हमें हैवी पड़ते हैं, और रऊफ क्लासरा साहब भी बड़े हमें हैवी पड़ते हैं, तो आप बराए मेहरबानी इधर उधर कुछ देख लें। तो अतर काज़मी साहब ने कहा कि ये कौन सी बात हुई जनाब, 2-3 महीनों में ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियसली किसी भी जर्नलिस्ट के लिए ये बड़ा मुश्किल चीज होती है कि ये क्या आपने ड्रामेबाजी लगा रखी है, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। तो अतर काज़मी साहब को खैर उन्होंने कहा जी ठीक है। इसके बाद अतर काज़मी साहब की टीम को नोटिस भेज दिया गया कि जनाब, फिर अतर काज़मी साहब के बारे में इत्तला मिलती है कि उन्होंने बात की कि ये क्या आप कर रहे हैं, और इस तरह की चीजें जो है ना वो आप क्यों कर रहे हैं। तो अतर काज़मी साहब की जो टीम है उसको तंग करना शुरू किया गया। तो फिर अतर काज़मी साहब ने कहा कि ठीक है मैं जो है वो रिजाइन करता हूं। तो अतर काज़मी साहब ने रिजाइन किया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उन्हें ऑफर कर दिया गया, नहीं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ रहे हैं, और वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे अभी भी जा रहे हैं। ये वो पीछे सारी गेम थी जहां पर जो है ना वो यूसुफ बेग मिर्जा साहब को गंदी गालियां पड़ी, रऊफ क्लासरा साहब ने दी, और ये सारा जो है ना वो मामला ये टेलॉन न्यूज के साथ हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं कि अतर काज़मी साहब का जो प्रोग्राम है इस वक्त इस वजह से जो है ना वो बंद कर दिया गया है। अतर काज़मी बजाते खुद वहां से रेजिग्नेशन करके गए हैं। ये जो है ना वो रिकॉर्ड की जो है ना वो दुरुस्तगी जरूरी है। दूसरी जनाबे वाला खबर आप सुन लीजिए, वो ये है कि अली नवाज अवान साहब की जो है ना वो बरामदगी हुई है इस्तेकाम पार्टी से। उन्होंने भी कुछ मैसेज दिए थे। अच्छा चले इससे पहले मैं आपको, क्योंकि आप इंतजार कर रहे होंगे वो मुलाकातों वाली खबर, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो सुना देता हूं, बता देता हूं। उसके बाद फिर मैं अली नवाज अवान साहब की स्टोरी आपके सामने रख देता हूं, जो उनकी बरामदगी हुई है उसके पीछे भी बड़ी कहानियां हैं। तो जनाब ये 2 अलग चीजें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उनकी एक तस्वीर आज वायरल हो रही है। वो जज हैं जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब। अतर मिनल्लाह साहब की तस्वीर वायरल हो रही है साबिर शाह, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके साथ, और कहा जा रहा है देखिए अतर मिनल्लाह साहब साबिर शाह से मुलाकातें कर रहे हैं, और ये हो रहा है, और इस वजह से जो है ना वो रिलीफ नहीं मिल रहा, दिस एंड दैट। तो यहां पे मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिफाई कर दूं, और फिर मैं जो असल खुफिया मुलाकातें हैं उनके ऊपर आता हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज अतर मिनल्लाह साहब की मुलाकात है, ये मेरे ख्याल से सरासर झूठ का पलंदा है, चूंकि अतर मिनल्लाह साहब जो हैं वो माजी में उनकी मुलाकातें रही हैं। वो माजी की ये तस्वीर है, और तस्वीर को अगर आप देखें भी तो माजी की तस्वीर लगती है, वो हाल की तस्वीर ही नहीं लगती है, वो मतलब पुराने वक्तों की तस्वीर है। तो अतर मिनल्लाह साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से चीजें और खराब होंगी, और मतलब आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का नुकसान हो सकता है। लिहाजा अतर मिनल्लाह साहब एक बड़े शानदार जज रहे हैं, गो कि उनके कुछ फैसलों से मुझे बड़ा इतराज है, उनकी कुछ चीजों से मुझे बड़ा इतराज है, लेकिन इस तरह से हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि इस तरह से जो है ना वो प्रोपेगेट नहीं करना चाहिए। इस तरह से चीजें जो है ना वो नुकसान होती हैं। तहरीक इंसाफ को इस टाइम किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, इनको मजीद अपने दुश्मन बनाना ही नहीं चाहिए, बल्कि बड़े सुकून से सर सीधा रख के जो है ना वो काम करना चाहिए। और ये जो जज साहब वाली मुलाकात है ये सिर्फ और सिर्फ एक वेग बात है। अब आ जाते हैं असल मुलाकात। असल मुलाकातें किसके फार्म हाउस में होती रही? तो जनाब वाला वो पता चला, आपने शायद देखा होगा कि नुसरत जावेद साहब ने, अदनान हैदर और नुसरत जावेद एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें उन्होंने तस्करा किया इन मुलाकातों के बारे में। उन्होंने बताया कि जनाब ये जो कुछ मुलाकातें हैं वो बरतानिया में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके फार्म हाउस के ऊपर नवाज शरीफ से कुछ मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात हुई है। आप और उसके बाद उन्होंने जब ये खबर दी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि आप मुझे कहेंगे तो मैं डॉक्टर साहब का नाम भी बता दूंगा, और फिर बता दूंगा कि किन किन मुल्कों के जो है ना वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिले। तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसकी तरदीद नहीं की,
اور وہ خبر جو ہے نا وہیں پہ موجود رہی. تو جو اصل خفیہ ملاقاتیں ہو کے آئی ہیں وہ ہو کے آئی ہیں. رولا پڑا ہوا ہے جی فلانا سفیر ملا, امریکی سفیر ملا, برطانوی سفیر ملا. امریکی اور برطانوی سفیر کی ملاقات کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اور اس ملاقات کو پاکستان مسلم لیگ نون اپنے رنگ دینے کی کوشش کرتی ہے, حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی قسم کی سچائی نہیں ہے. ہاں جو خفیہ ملاقاتیں ہوئی وہ ڈاکٹر صاحب کے فارم ہاؤس کے اوپر ہوئی ہیں, ان کے اوپر جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے اور نون لیگ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ کیا کر رہے ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ بتائیے کہ یہ سلسلہ کار کیا ہے, اس کے اوپر چیزیں جو ہے نا وہ پوچھنی چاہیے. ادروائز اور کوئی معاملہ نہیں ہے. اور جو یہ سامنے سامنے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, once things will be easy for PTI, آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو مختلف سفراء ہیں وہ بذات خود پی ٹی آئی سے اور تحریک انصاف سے ملنا چاہیں گے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو جیل کے اندر بھی جا کے پرویز الہی صاحب نے بتایا کہ یورپی یونین کے لوگ مل رہے ہیں اور IMF کے لوگ مل رہے ہیں, وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہیں. تو وہ چیزیں کسی سے اب ڈھکی چھپی رہ گئی نہیں ہیں. تو یہ کہانیاں جو ہے وہ سامنے سامنے ملاقاتوں کا مسئلہ نہیں ہے. جو ملاقاتیں نواز شریف سے خفیہ ہوتی رہی ہیں ان کی پرابلم ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہونے وہاں پر یہ کیا کہہ کے آئے ہیں, کس قیمت کے اوپر اپنا ضمیر کتنے میں بیچا, کس قیمت پہ بیچا, یہ جو ہے نا وہ مین سوال ہے. اب آ جاتے ہیں علی نواز اعوان صاحب کی سٹوری کے اوپر. علی نواز اعوان صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے علی نواز اعوان صاحب کو آپ کو پتہ ہی ہے گرفتار کیا گیا, اور گرفتار نہیں کیا گیا, وہ غائب کر دیے گئے. علی نواز اعوان صاحب نے جب اغوا کیے گئے تو پتہ یہ چلا ہے کہ علی نواز اعوان نے اغوا ہونے سے پہلے یا غائب ہونے سے پہلے یا ادھر ادھر ہونے سے پہلے, جو بھی معلومات ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے رابطہ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مختلف لوگوں کی طرح جو ہے نا وہ گرفتاری پیش کرنے کی اجازت دی جائے, جیسے کہ پرویز الہی گرفتار ہیں, جیسے کہ اور عمر چیمہ گرفتار ہیں. وہ کہتے ہیں جی گرفتاری جب ہو جاتی ہے تو اس گرفتاری کو فیس کرنا آسان ہے, اگر جب ہمیں اٹھا لیا جائے گا تو ہم تشدد برداشت نہیں کر سکیں گے. دیکھیں ہم کوئی ٹرینڈ کمانڈو نہیں ہیں اور ہم کتنا تشدد برداشت کر سکتے ہیں, تو لہذا مہربانی کی جائے ہمیں گرفتاری کی اجازت دی جائے. لیکن پارٹی کو چونکہ ان کی ضرورت تھی تو پارٹی کو ان کی جانب سے گرفتاری کی جو انہوں نے کہا اس کی اجازت نہیں ملی تھی. آج ناظرین کرام علی نواز اعوان صاحب جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے دفتر سے جو ہے نا وہ برآمد ہوئے ہیں, اور علی نواز اعوان صاحب کے گلے کے اندر وہ IPP یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی کا جو ہے نا وہ جھنڈا ڈال دیا گیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, اس طرح سے تو آپ کسی کو بھی برآمد کر کے دیکھیں, وہ صحیح بات انہوں نے کی علی نواز اعوان نے کہ وہ کوئی ٹرینڈ کمانڈو تو نہیں ہے نا کہ جو اتنا تشدد ان کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ برداشت کر سکتے. یہاں پر سوال سب سے زیادہ بڑا پیدا ہوتا ہے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر. وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, یعنی کہ بندے اس سے زیادہ اور کیا نلانگ تلانگ ہونا ہے کہ بندے غائب ہوتے ہیں اور ان کی دفتر سے مل جاتے ہیں, غائب ہوتے ہیں اور ان کے دفتر سے مل جاتے ہیں. کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے, یہ سب سے بڑا شرم کا مقام ہونا چاہیے, لیکن شاید انہیں جو ہے وہ میرے خیال سے کچھ شرم باقی رہی ہی نہیں ہے. سو یہ اب تک کی خبریں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.